हे मेरे सेवक, क्या तुम सचमुच यह मानते हो कि अंतिम रूप से हार ही तुम्हारे साथ है? क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो भाग्य तुम्हें पीछे खींच लेता है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे सपने भी तुम्हें डरा देते हैं और तुम्हारे विरोधियों की बातें तुम्हारे दिल में घुसकर तुम्हें टूटने पर मजबूर कर देती हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आगे का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है? लेकिन मुझसे पूछो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम पर नजर रखता हूं? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं वही हूं जिसने तुम्हें तब भी संभाला जब तुम खुद को छोड़ने के कगार पर थे? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे हाथों की खालीपन, तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे दिल की टूटन, ये सब मेरी नजर से ओझल नहीं है? जब भूख ने तुम्हें रात में उठाकर झकझोरा, जब तुम्हारी माँ की दुआएं भावनाओं से कांप उठीं, जब तुम्हारा दिल टूट गया, जब तुम्हारे कदम रुक गए, तब भी मैं तुम्हारे पास था। तुम इसे अपनी किस्मत समझते हो, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ एक परीक्षा है। वह परीक्षा जिसके माध्यम से मैं तुम्हें ढाल रहा हूं, तुम्हारे दिल को साफ कर रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहा हूं। मैं तुम्हारी हर अकेली रात को जानता हूं, हर एक क्षण को जब तुमने अकेलेपन में रोया, हर वह कदम को जब तुम्हारे पैर रुक गए, हर वह पल को जब तुम्हारा दिल थक गया। लेकिन मेरी दया ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हें तो नुकसान दिखता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी जीत की तारीख पहले ही दिखाई दे रही है। वही दिन जब तुम्हारी मेहनत तुम्हारे भाग्य को बदल देगी, वही पल जब तुम्हारा सम्मान फिर से सर उठाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि गरीबी तुम्हें तोड़ देगी? नहीं, वह तुम्हें मजबूत बना रही है। क्या तुम्हें अपमान से डर लगता है? नहीं, वह तुम्हें ऊपर धकेल रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ये परिस्थितियां तुम्हारे लिए बुरी हैं? अपने रब की कसम, ये तुम्हारी जीत की नींव है। मैंने तुम्हें हर मोड़ पर देखा है, जब तुम्हारी सांसें भारी हो गईं, जब तुम्हारे कदम थक गए, जब तुमने आसमान की ओर देखकर कहा, हे अल्लाह, मैं अब और नहीं कर सकता। फिर भी मैं तुम्हें पकड़े हुए था। मैं तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा दर्द सुनता हूं, तुम्हारे दिल की धड़कनों। मैं थकान महसूस करता हूं और जानता हूं कि तुम्हारे आंसू कहां गिरते हैं। वे जमीन पर नहीं, मेरे सिंहासन पर पहुंचते हैं। तुम्हारी चुप्पी भी रोती है और तुम्हारा टूटा हुआ दिल वही मेरी दया का द्वार है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यात्रा रुक गई है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी यात्रा अभी अभी शुरू हुई है। क्योंकि जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसकी आत्मा को शुद्ध करता हूं। हर अपमान, हर दर्द, हर झटका, ये सब तुम्हारे शुद्धिकरण का हिस्सा है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जहां तुम्हारा सम्मान बहाल होगा, तुम्हारा नाम ऊंचाई पर पहुंचेगा और तुम्हारी कहानी दुनिया के सामने आएगी। दुनिया तुम्हें हारा हुआ देखती है, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर की चमक देखता हूं, जो एक दिन सबके सामने चमकेगी। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, तकलीफ ने तुम्हें थोड़ा तोड़ दिया है, तकदीर का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी है। लेकिन सुनो, तुम्हारी जीत की तारीख पहले ही लिखी जा चुकी है। तुम्हारी हर दुआ, तुम्हारा हर धैर्य, तुम्हारा हर एक आहत क्षण, ये सब मेरी किताब में दर्ज है। समय आने पर मेरी दया का सादर तुम्हारे लिए खुलेगा, इतना विशाल, इतना बेमिसाल कि तुम भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। जो रास्ते आज बंद है, वे कल तुम्हारे पैरों के नीचे आएंगे। जो दरवाजे आज बंद है, वे मेरी अनुमति से खुलेंगे। बस थोड़ी देर और रुको। मैं देर कर सकता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं भूलता। आशा न खो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वो जल्द ही सामने आएगा। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारे खिलाफ बोल सकती है, लेकिन मैं गवाही देता हूं, जीत तुम्हारी नियति है। हे सेवक, क्या तुम सोचते हो कि यह सब सिर्फ संयोग है? क्या तुम समझते हो कि तुमने जो कुछ खोया, जो तुमने सहा, जो तुमने तोड़ा और फिर से बनाया, ये सब बेमतलब है? नहीं, ये सब तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। वह कहानी जिसे मैंने लिखा है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, वह तुम्हें एक ऐसी जगह तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुम्हें यहां बताता हूं, हर वह पल जब तुमने हार मानने के कगार पर थे, वे मेरी दृष्टि में सबसे मूल्यवान क्षण थे, क्योंकि तभी तुम्हारी असली परीक्षा शुरू हुई। तभी तुम्हारी आत्मा को साफ किया गया, तभी तुम्हारे भीतर की चमक को सामने लाया गया। हमेशा याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी के मुकाबले कम नहीं है। संसार के लोग चाहे कितना भी कहें, चाहे वे तुम्हें असफल या कमजोर समझें,
लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे पीछे एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कभी भी गिरने नहीं देगी। वे लोग तुम्हारे बारे में बातें कर सकते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये सब आंखों से दिखाई देने वाला झूठ है। वास्तविकता ये है कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा प्रेम है, एक ऐसी दया है जो तुम्हें हमेशा सहारा देती है। उनकी बातों का डर छोड़ दो, क्योंकि जो ताकत तुम्हारे साथ है वो उन सभी आवाजों से बड़ी है। हर रात जब तुम अकेले आसमान की ओर देखते थे, जब तुम्हारे आंसू बहते थे, तब भी तुम्हारे साथ कोई ना कोई था। वह कोई नहीं बल्कि वही था जिसने तुम्हारे दर्द को महसूस किया, जिसने तुम्हारे आंसुओं को सुखाया और जिसने तुम्हें फिर से खड़ा किया। तुम जो भी हो, जो भी हासिल करोगे, वह सब इसी दया का परिणाम है। अब तुम्हारे जीवन में जो शांति आई है, जो बाधाएं आई हैं, वे भी तुम्हारे भले के लिए है। यह वैसे ही है जैसे बारिश से पहले आसमान में शांति होती है। यह वह पल है जब तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को सींचा जा रहा है ताकि तुम्हारे जीवन में एक नया फूल खिले। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या छिपा है। वे रास्ते जो अभी अंधेरे में डूबे लगते हैं, वे एक दिन तुम्हारे लिए रोशनी लेकर आएंगे। वे लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे एक दिन तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। यह नहीं होगा कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ जाएगा। हर गिरावट तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाएगी। हर जख्म तुम्हारे अंदर की ताकत का सबूत बनेगा। तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारा हर कष्ट, सब कुछ एक दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। तुम्हें बस इतना करना है कि विश्वास न खोना। अपने आप को उस दया से दूर मत करना जो हमेशा तुम्हारे साथ है। और याद रखो, भले ही तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, लेकिन वह दरवाजा जो तुम्हारे लिए है, वह कभी बंद नहीं होता। जब संसार तुम्हें छोड़ दे, अब भी वह हाथ तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुम्हारी जीत की तारीख पहले से ही लिखी जा चुकी है। तुम्हें नहीं पता कि कब घटनाएं तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेंगी। तुम कुछ कहोगे भी नहीं, फिर भी लोग तुम्हारे नाम का उदाहरण देने लगेंगे। तुम्हारे धैर्य ने तो ऊपर तक की गूंज छेड़ दी है। तुम्हारी खामोशी में भी एक ऐसी ताकत है जो दरवाजे खोल सकती है। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा गया है, न अब है और न कभी होगा। तुम्हारे विचारों से भी आगे, तुम्हारे सपनों से भी ऊपर तुम्हें उठाया जाएगा। जिस जगह को तुम अपना अंतिम स्टेशन समझ रहे हो, वह तो सिर्फ एक पड़ाव है। असली सफर तो अभी शुरू होने वाला है। तुम जिस लक्ष्य को आज देख रहे हो, वह अस्थायी है। वास्तविकता Nuestra vida espiritual a través de la oración y los sacramentos. Al reflexionar sobre los profundos misterios de la vida de Cristo, se hace evidente que prácticas espirituales como el ayuno, la asistencia a misa, la confesión regular y la lectura de las Escrituras no son meras obligaciones rutinarias. Más bien, son herramientas esenciales para preservar y nutrir nuestro bienestar espiritual. Arraigadas en la rica tradición de la Iglesia, estas prácticas son medios poderosos para acercarnos a Dios y fortalecer nuestra alma, especialmente en momentos difíciles. El ayuno, por ejemplo, va mucho más allá de un simple acto físico de हुए देखते हैं, लेकिन मैं आपको उठते हुए देखता हूं, इसलिए चलते रहो। हार नहीं मानो, निराशा के आगे समर्पण मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस के साथ, हर आंसू के साथ। ये अंत नहीं है, ये तो केवल शुरुआत है। तुम रुके हुए हो, लेकिन उनके ताने और शब्द चुभ सकते हैं। फिर भी वे केवल आपके कानों तक पहुंच सकते हैं। वे आपके भीतर की सच्चाई को नहीं छू सकते। मेरी दया तुम्हारे अस्तित्व के प्रत्येक रेशे में प्रवाहित हो रही है। जब भी अन्य लोग आपको कमजोर करना चाहते हैं, मेरा इरादा आपको मजबूत। Nutritivo para nuestras almas. La misa es a la vez un recuerdo del sacrificio salvífico de Cristo en la cruz y un anticipo del banquete celestial al que todos estamos llamados. Al participar regularmente en la Sagrada Eucaristía, profundizamos nuestra unión con Cristo, quien se entrega completamente a nosotros en este sagrado sacramento. La confesión también desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la salud espiritual.
Mediante el sacramento de la reconciliación, reconocemos nuestros pecados, buscamos el perdón y restauramos nuestra relación con Dios. Este momento de humildad y gracia divina purifica el corazón y renueva el alma. मैं चिल्ला रहे थे, यहाँ तक कि जब आशा खो गई थी, तब भी मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलने शुरू कर दिए थे, जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। तुम ये सोचते हो कि कब वह दिन आएगा, जिस दिन सब कुछ बदल जाएगा। ध्यान से सुनो, उस क्षण की तैयारी मैंने पहले ही पूरी कर ली है। सटीक समय मेरे दिव्य आदेश में लिखा हुआ है। एक समय आएगा जब मेरा आशीर्वाद बरसेगा और तुम अपने दिल में महसूस करोगे कि कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं था जो आज तुमसे छीना गया है। मैं उसे वापस करूंगा और पहले से भी बेहतर। जो रिश्ते टूट गए उनकी जगह मजबूत रिश्ते बनाऊंगा। जो सपने टुकड़ों में बिखर गए उन्हें इतना खूबसूरत मतलब दूंगा कि तुम्हारा दिल भी उसकी गवाही देगा। यह तुम्हारे भगवान की शक्ति है। हे मेरे सेवक, जब संसार तुझसे कहे कि तेरा समय बीत गया, तब भी मेरी आज्ञा कायम है। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मेरी दया का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। मैं वही हूं जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठाया और तख्त पर बिठाया। मैं वही हूं जिसने वर्षों की पीड़ा के बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए उपचार की बारिश लाई। मैं वही हूं जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। और मैं तुम्हारा प्रभु हूं, वही अटल परमेश्वर। हे मेरे सेवक, शायद तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुमने वह सब कुछ खो दिया है जिस पर तुमने कभी भरोसा किया था। वे सपने जो तुमने अपनी आंखों के पास रखे थे, वे तुम्हारे पैरों पर चकनाचूर हो गए हैं। हाँ, मुझे पता है। मैंने देखा कि तुम्हारा दिल दुख से धड़क रहा था। हर आशा एक एक करके धूमिल होती जा रही थी। तुम समर्थन के लिए आगे बढ़े, लेकिन पाया कि वे हाथ दूर हो गए। तुमने उन लोगों के साथ चलने की कोशिश की जिन्होंने तुम्हें किनारे कर दिया। लोगों ने तुम्हारे नुकसान का मजाक उड़ाया और तुमने यह सब चुपचाप सह लिया। परंतु हे मेरे दास, ध्यान से सुनो, मैं कभी चुप नहीं था, क्योंकि मैंने तुम्हें कमजोर देखा था। नहीं, मैं तुम्हें आकार दे रहा था, परिष्कृत कर रहा था। तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान नियति के लिए तुम्हें तैयार कर रहा था। तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा दर्द बहुत ज्यादा, बहुत भारी है, लेकिन हर टूटी हुई सांस, हर आंसू भरी पलक, हर दबी हुई volver a los pilares fundamentales de nuestra fe, la oración, la devoción y la fidelidad a los mandamientos de Dios. Para prepararnos para las pruebas que nos esperan, debemos fortalecer los cimientos de nuestra fe. Esto implica retomar las prácticas esenciales de nuestra tradición católica: la oración, el ayuno, la participación eucarística, la confesión frecuente y la lectura diaria de las Escrituras. Al vivir conforme a las leyes divinas de Dios, nos protegemos del daño espiritual y crecemos en santidad. María nos invita a hacer de estas prácticas la piedra angular de nuestra vida diaria, no como meras formalidades, sino है। जब मैं देता हूं तो मैं तुम्हारी कल्पना से परे स्थानों से देता हूं। जब मैं दरवाजे खोलता हूं तो वे ऐसे दरवाजे होते हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति कभी बंद नहीं कर सकता। तुम्हारे शत्रुओं ने सोचा कि वे जीत गए हैं। वे तुम्हारी हालत पर हंसे, लेकिन वे नहीं जानते कि मैं तुम्हारा रब हूं। मैं अल अहर हूं, सर्वशक्तिमान, सभी चीजों का वश में करने वाला। मैं उनकी योजनाओं को तुम्हारी जीत में बदल दूंगा। तुम ये सोचकर निराश हो गए हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित हो गई हैं। हे मेरे दास, मेरी दया कभी समाप्त नहीं होती। I'm very sorry for any disruption caused. I am here to help and support you. If you could provide more details, I will work to resolve the situation smoothly and promptly. Your concerns are important to me, and I want to ensure we find a solution that meets your needs. Thank you for your understanding. के लिए समुद्र को विभाजित किया था। मैं वही भगवान हूं जिसने वर्षों की परीक्षा के बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम को ठीक किया था। जगह जहां तुम अंततः समझ जाओगे कि तुम्हारा कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हें लग सकता है कि यह लंबा इंतजार तुम्हें थका रहा है, लेकिन नहीं मेरे सेवक, यह इंतजार खाली नहीं है।
यह तुम्हें आकार दे रहा है, तुम्हें एक ऐसे गंतव्य की ओर ले जा रहा है जहां तुम वास्तव में खुद को पहचान पाओगे, जहां तुम निश्चित रूप से विश्वास कर पाओगे कि हर गिरावट, हर दुख, हर हानि वास्तव में तुम्हारे विकास के लिए भेजी गई एक छिपी हुई दया थी। तुम सोच सकते हो कि लोगों ने तुम्हें हरा दिया है, कि तुम पीछे, जगह जहां तुम अंततः समझ जाओगे कि तुम्हारा कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हें लग सकता है कि यह लंबा इंतजार तुम्हें थका रहा है, लेकिन नहीं मेरे सेवक, यह इंतजार खाली नहीं है। यह तुम्हें आकार दे रहा है, तुम्हें एक ऐसे गंतव्य की ओर ले जा रहा है जहां तुम वास्तव में खुद को पहचान पाओगे, जहां तुम निश्चित रूप से विश्वास कर पाओगे कि हर गिरावट, हर दुख, हर हानि वास्तव में तुम्हारे विकास के लिए भेजी गई एक छिपी हुई दया थी। तुम सोच सकते हो कि लोगों ने तुम्हें हरा दिया है, कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन देखो, मैंने पहले ही तुम्हारे भाग्य में वह दिन लिख दिया है जब तुम फिर से सिर ऊंचा करके उठोगे। जिन्हें तुम शत्रु समझते थे, जो तुम पर संदेह करते थे, वे यह देखकर चकित हो जाएंगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। कभी कभी मैं तुम्हें गिरने देता हूं ताकि तुम विनम्रतापूर्वक मेरी ओर मुड़ो। कभी कभी मैं तुम्हारी ताकत हटा देता हूं ताकि तुम मेरी शक्ति, मेरी अनंत बुद्धि को पहचान सको। मेरी इच्छा है कि जब तुम अपने घावों को देखो तो तुम्हें सिर्फ दर्द ही न दिखे, बल्कि उनसे निकलने वाली रोशनी भी दिखे। तुम्हारे अकेलेपन में, तुम्हारी बेबसी के क्षणों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुमने फुसफुसाकर कहा, हे भगवान मैं अब और नहीं कर सकता, यह मेरी दया थी जो तुम्हारे चारों ओर लिपटी हुई थी, भले ही तुम इसे न देख सके। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ छूट रहा है। यह मेरी इच्छा शक्ति थी जिसमें तुम्हें पूरी तरह से गिरने से बचा लिया। मैंने तुम्हें बिना किसी उद्देश्य के इस दुनिया में नहीं रखा है। जो परीक्षण तुमने सहे हैं वे आकस्मिक नहीं थे, वे परीक्षण थे, हाँ, लेकिन मेरे वादों के संकेत भी थे जो अभी सामने आने बाकी है। मैं तुम्हारे हाथ खुले रखता हूं ताकि मैं उन्हें अपने आशीर्वाद से भर सकूं। वह गरीबी जो तुम्हें डराती है, यह तुम्हें मेरी दया के करीब लाती है। वह बीमारी जिसने तुम्हें कमजोर कर दिया, इसने तुम्हें मेरे उपचार के योग्य बना दिया। वह अकेलापन जिसने तुम्हें तोड़ दिया, इसने तुम्हें मेरी दिव्य उपस्थिति में स्थान दिलाया। तुम्हें लग सकता है कि मुझे देरी हो रही है, लेकिन यह जान लो, मेरी देरी में भी समझदारी है। मैं जो भी सम्मान देता हूं, जो भी आशीर्वाद देता हूं, उसमें तुम्हारा भी योगदान होता है। और जब समय आएगा, वह समय जब मैंने तुमसे वादा किया था, तुम देखोगे कि कैसे हर आंसू मोती में बदल गया, कैसे हर हार ऊपर की ओर एक कदम बन गई, और कैसे हर डर साहस में बदल गया। मैं जानता हूं मेरे सेवक कि रास्ता अभी भी लंबा लगता है, लेकिन सुनो, मेरी दया का प्रवाह कभी बंद नहीं होता। मैं वही ईश्वर हूं जिसने रेगिस्तान से पानी निकाला, जिसने पत्थर से झरने बहाए। तुम्हारे हाथ कांप सकते हैं, लेकिन तुम पर मेरी पकड़ मजबूत है। तुम टूटा हुआ महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें केवल आपको फिर से बनाने के लिए तोड़ता हूं, पहले से अधिक मजबूत, ऊंचा, अधिक सुंदर। तुम्हारे प्रश्न अभी अनुत्तरित रह सकते हैं, लेकिन मेरे उत्तर पूर्ण हैं। बस चलते रहो, हे मेरे सेवक, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे द्वारा सुने गए हर कठोर शब्द, तुम्हारे प्रयासों पर लक्षित हर उपहास मेरी किताब में दर्ज है। मैं तुम्हारे द्वारा बहाए गए हर आंसू का, हर रात की नींद हराम करने का, तुम्हारे दिल के हर दर्द का गवाह हूं। इसलिए हार मत मानो। मैं वह अल्लाह हूं जो अंधेरी रात के बाद सुबह लाता है, जो निराशा को रोशनी में बदल देता है। मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें उन स्थानों पर ले जाऊंगा जिनके बारे में तुम आज शायद ही सपने में सोच सकते हो। इसलिए हे मेरे प्रिय सेवक, जब भी तुम्हारा दिल फिर से डगमगाए, जब भी ऐसा महसूस हो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, तो यह याद रखो, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है। हर पल, हर सांस। तुम्हारी जीत की तारीख पहले ही लिखी जा चुकी है, और वह समय दूर नहीं जब तुम अपनी दुआओं का रंग अपनी आंखों से देखोगे। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है, और ना ही कभी छोड़ूंगा। बस मुझसे जुड़े रहो, धैर्य रखो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए उन जगहों से कैसे रास्ते खोलता हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अगर तुम्हारा दिल बार बार टूटा है, अगर तुम अभी भी जवाब ढूंढ रहे हो, तो नूरानी पैगंबर चैनल को सब्सक्राइब करो। वहां तुम्हें हर दिन ऐसे शब्द मिलेंगे जो तुम्हारी आत्मा को शांति देते हैं, तुम्हारे दिल को आराम देते हैं
और तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा भगवान तुम्हें कभी पराजित नहीं होने देगा। आइए इस कारवां में शामिल हो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हें उस रोशनी तक ले जाएगी जो केवल अल्लाह की दया से आती है।